चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 9 करते हैं फाइनल अकाउंट का। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स कृष्णा मूर्ति गारमेंट्स एज ऑन 31st March 2014 you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2014 and a balance sheet as on that date। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, कब का? 31 मार्च 2014। किसका? मेसर्स कृष्णा मूर्ति गारमेंट्स। चलिए आइए हम लोग ये ट्रायल बैलेंस देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ सेग्रीगेट कर देंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होगा उसके आगे टी, जो पीएल का आइटम होगा उसके आगे पी, और जो बैलेंस शीट का आइटम होगा उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए इस तरह का जब एग्जाम में होगा तो आप स्केल लगा लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा किसका क्या अमाउंट है, तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, वरना अमाउंट अगर ऊपर नीचे हो गया तो आपका सम्स गलत हो जाएगा। तो इस तरह से स्केल लगा के चेक कर लेंगे। चलिए, कैश इन हैंड बैलेंस शीट का आइटम है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट का आइटम है। स्टॉक ओपनिंग है, ट्रेडिंग का आइटम। परचेजेस ट्रेडिंग का आइटम। फ्राइट इनवर्ड ट्रेडिंग का आइटम। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग। पावर ट्रेडिंग। मशीन्स बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट। सेल्स ट्रेडिंग। बिल्स पेबल बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। सैलरीज पीएल। सेल्समैन्स कमीशन पीएल। रेंट ऑफ गोडाउन पीएल। इंश्योरेंस पीएल। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट। कैरेज ऑन सेल्स पीएल। एडवर्टीजमेंट पीएल। कैपिटल बैलेंस शीट। ड्राइंग्स बैलेंस शीट और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेग्रीगेट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे बहुत ही सिंपल, सबसे पहला फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का, और उसमें ट्रेडिंग अकाउंट का जितना भी आइटम्स है वो पुटअप करेंगे। तो चलिए एक स्केल लीजिए और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, in the books of Messrs. Krishnamurti Garments. Messrs. Krishnamurti Garments। क्या बना रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2014। ठीक है जी। अब देखिए कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बाई साइड है, ये हमारा टू साइड है। ठीक है, ये बाई, ये टू। ओपनिंग स्टॉक परचेज है, फ्राइट इनवर्ड है, कस्टम ड्यूटी है, पावर है, उसके बाद सेल्स है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स यही दो आइटम है जो क्रेडिट का है, बाकी सारा आइटम हम लोग का डेबिट का है। तो वो हम लोग पुटअप कर देंगे। अमाउंट यहाँ पर है, आप इस तरह से देखिए स्केल लगा लगा के अमाउंट लिखिएगा। ठीक है, ऐसे तो पहले आप ये सम्स उतार चुके हैं, अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो को थोड़ा बैक करिए, पॉज करके पहले पूरा सम्स को उतारिए। फिर परचेज है, फ्राइट इनवर्ड है, कस्टम ड्यूटी, पावर, ये सब हम लोग को लिखना है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। मेरे पास ये सम्स बगल में एक और पेपर में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं वहाँ से देखता हूँ, मैं बार बार पेपर चेंज नहीं करता हूँ। अब देखिए क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है 32,000 रुपया। टू परचेजेज अकाउंट, रिटर्न नहीं है इसीलिए डायरेक्टली बाहर दिखाएंगे 80,000। टू फ्राइट
इनवर्ड अकाउंट 4,000, टू कस्टम ड्यूटी अकाउंट 5,500, टू पावर अकाउंट 6,500। ठीक है। उसके बाद बाई सेल्स अकाउंट 1,65,000। उसके बाद आप लिखोगे बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 38,000। अब देखिए ये दोनों लिखने के बाद आपको जो चीज़ करना होगा वो ये है कि इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? दोनों साइड टोटल कीजिए। अब देखिए टोटल करने के बाद हम लोग को जो चीज़ पता चला वो ये कि ये साइड बड़ा है। कितना है? 2,03,000। तो दोनों में 2,03,000 हम लोग लिख देंगे। ठीक है। और 2,03,000 में से जब हम इतना माइनस करेंगे तो आएगा 75,000। तो ये 75,000 हमारा क्या है जी? ये 75,000 है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए एक और पेपर लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। यहां डेबिट, यहां पे क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कृष्ण मूर्ति गारमेंट्स, कृष्ण मूर्ति गारमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2014। ठीक है। particulars amount in rupees, amount इन रुपीज़। ठीक है जी। अब देखिए कैसे होता है ये है आपका टू साइड, ये है आपका बाई साइड। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था तो ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना हुआ था? 75,000, 75,000। अब देखिए मेन सम्स में आइए। देखिए ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट तीनों को अलग कर दिए तो सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे पता चल गया सैलरी, सेल्समैन कमीशन, रेंट ऑफ गोडाउन, इंश्योरेंस, कैरेज ऑन सेल, एडवर्टीजमेंट। बस इतना ही आइटम है जो हम लोग को पीएल में लेना है। तो फटाफट ले लेंगे हम लोग इसको। ठीक है। इसीलिए जब भी एग्जाम में करें तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को अपने हिसाब से अलग कर लें। अब देखिए सैलरीज अकाउंट 6,500, सेल्समैन्स कमीशन अकाउंट 7,800, रेंट ऑफ गोडाउन अकाउंट 7,200, इंश्योरेंस अकाउंट 2,400, कैरेज ऑन सेल्स अकाउंट 3,600, एडवर्टीजमेंट अकाउंट 4,500। सारा कुछ लिख दिए।
अब हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 आइटम हम लोग लिखे हैं। आइए मेन सेंस में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम था, सब लिख दिए। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए 75,000 बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, 75,000 दोनों जगह लिखेंगे। 75,000 75,000। जब आप 75,000 से ये सारा माइनस करेंगे तो आपका आएगा 43,000। अब ये क्या है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप बचा है आपका बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए एक पेपर लीजिए और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। चलिए ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। ट्रेडिंग हो, पीएल हो, बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट सेम है। ठीक है। बस जो बैलेंस शीट है उसमें पर्टिकुलर्स की जगह हम लोग लिखते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी। ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका लाइबिलिटीज, ये हो गया एसेट्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कृष्णमूर्ति गारमेंट्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2014। ठीक है जी। अब चलिए सम्स में आइए। अंडरलाइन क्या क्या है, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कैश इन हैंड आपका एसेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। ठीक है। फिर है आपका एसेट्स, एसेट्स बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटी, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, कैपिटल लाइबिलिटी, ड्राइंग लाइबिलिटी। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग लेस करेंगे, उसके बाद सारा हम लोग लाइबिलिटी बैठाएंगे। ठीक है। फिर एसेट्स के साइड जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एसेट्स है। तो चलिए अब हम लोग इसको पुट अप करते हैं। परमानेंसी ऑर्डर में करेंगे। अब ये परमानेंसी ऑर्डर क्या होता है, अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा। ठीक है। परमानेंसी ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल हमारा कितना है, कैपिटल है 1,00,000 रुपया। देखिए ये सम्स आपके पास उतारा हुआ है, ये देखिए ये रहा कैपिटल 1,00,000। ठीक है। प्लस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है आपका 43,000। ठीक है। ये हो गया 1,43,000 लेस ड्राइंग्स। ठीक है। ड्राइंग्स कितना है जी आपका, ड्राइंग्स है 15,000। तो देखिए सम्स को याद रखिएगा। कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो ही यूज़ कीजिए, अगर अलाउड नहीं है तो मैनुअली कैलकुलेट करना आप सीखिए। ठीक है। 1,28,000 बाहर आ गया। अब हम लोग लाइबिलिटीज पुट करेंगे। क्या क्या लाइबिलिटीज है, बिल्स पेबल 18,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000। फिर है क्या आपका, अच्छा यहाँ पे देखिए क्रेडिटर या डेटर दोनों दिया है। ठीक है। अब सन्ड्री वर्ड यूज किया है तो आपको वो यूज करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। 22,000 लिख दिए जी। अब चलिए एसेट्स के तरफ आइए। लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। फिर है आपका
फर्नीचर 20,000, फिर है मशीन 40,000, उसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक 38,000, फिर है सन्ड्री डेटर्स 28,000, फिर है कैश इन हैंड 2,000। ठीक है, देखिए सारा आइटम हम लोग पुट कर दिए हैं। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। इस साइड का जब हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 2,03,000 और इस साइड का भी टोटल करते हैं तो मिलता है 2,03,000। ठीक है, तो देखिए जब बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच कर गया तो इसका मतलब आपका सम्स सही है। अब चलिए एक बार आपके लिए रिकैप कर देता हूँ। मैसेज कृष्णा मूर्ति गारमेंट्स है, 31 मार्च 2014 डेट दिया हुआ है। बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहले बांट दिए। कैश इन हैंड अंडरलाइन वाला चीज क्या है, बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग में जाएगा टी और जो पीएल में जाएगा पी। ठीक है, अब देखिए जो आइटम अंडरलाइन है वो बैलेंस शीट का है, जो टी लिखे हैं वो ट्रेडिंग और जो पी लिखे हैं वो पीएल। ये अपने हिसाब से हम कर लेते हैं ताकि सम्स फटाफट हो। देखिए कैश इन हैंड बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, स्टॉक परचेज, फ्राइट इनवर्ट, कस्टम ड्यूटी, पावर, ये सब ट्रेडिंग है। मशीनरी फर्नीचर बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, बिल्स पेबल, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब क्या है, ये सब आपका बैलेंस शीट का आइटम है। अब एग्जाम में जब ऐसा सम्स रहेगा तो स्केल रखिएगा, तब आपको पता चलेगा कौन सा अमाउंट है, वरना ऊपर नीचे आप अमाउंट गलती से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सैलरी, सेल्समैन कमीशन, रेंट ऑफ गोडाउन, इंश्योरेंस, ये सारा पीएल। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, कैरेज ऑन सेल और एडवर्टीजमेंट पीएल, कैपिटल ड्राइंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन द बुक्स ऑफ मैसेज कृष्णा मूर्ति गारमेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट है, ईयर एंडेड है 31 मार्च 2014, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखे, परचेज लिखे, फ्राइट इनवर्ट, कस्टम ड्यूटी, पावर सब लिखे, यहाँ सेल्स लिखे, क्लोजिंग स्टॉक लिखे। ठीक है, और बैलेंस करके पता चला कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। कैसे, ये साइड बड़ा था दोनों में लिखे, इससे ये सारा माइनस किए, ये निकल गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इससे हम लोग स्टार्ट किए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ग्रॉस प्रॉफिट 75,000। अब इससे हम लोग सारा आइटम लिखे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, यहाँ पे लेस करके पता चला कि 43,000 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट है। अब हम लोग बनाए बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी, ये एसेट्स। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल, फिर नेट प्रॉफिट ऐड किए और ड्राइंग लेस किए, अमाउंट आ गया, फिर बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर लिख दिए। इस साइड का टोटल आया 2,03,000। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड टोटल किए 2,03,000। दोनों साइड बैलेंस हो गया तो हम लोग का सम्स यहाँ पे सही हो गया और इस तरह से फाइनली ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।